दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख के दिन आवत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि बिश्नोई और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक। जी हाँ, ये पंक्तियां आजकल भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बड़ी सटीक बैठ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब से कुछ माह पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीकानेर आए थे। बीकानेर में शहर विधायक जेठानंद व्यास के एक कार्यक्रम में उन्होंने जब भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ये शिकायत की कि राज आए 2 साल हो गए, उनके कामकाज अब तक नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि अधिकारी भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो प्रदेशाध्यक्ष ने एक बड़े पदाधिकारी को ये कहा कि वो अधिकारी को फ़ोन लगाए। दरअसल प्रदेशाध्यक्ष रियलिटी चेक करना चाह रहे थे, वास्तविक जांच करना चाह रहे थे कि कहीं कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ ऐसा सच में तो नहीं हो रहा है। 4 बार उस बड़े पदाधिकारी ने एक बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाया, परंतु चारों बार फ़ोन नो रिप्लाई आया और उसके बाद मदन राठौड़ बीकानेर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी थी उसकी गंभीरता को समझ चुके थे। मदन राठौड़ जयपुर लौट गए और कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष के सामने जब उन्होंने अपने इस दर्द को बयां किया है तो आज नहीं तो कल उनके अच्छे दिन आ सकते हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी हुई और अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। दुख के दिन बीत चुके हैं और अच्छे दिन आने का इंतजार अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे हैं और ये उम्मीदें उस वक्त और बढ़ गई जब अचानक से भारतीय जनता पार्टी के शहर और देहात कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के पास सीएमओ से कॉल आया और उन्हें जयपुर बुला लिया। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे। सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल उनका स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रहे थे। उन्होंने सबसे पहले एक सामूहिक बैठक बीकानेर संभाग की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करना शुरू किया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने इन पदाधिकारियों से 1-to-1 डिस्कशन करना शुरू किया तो इन कार्यकर्ताओं की सारी निराशाएं आशाओं में बदलने लगी। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल के अनेकों दिल्ली दौरे के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के, राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के, अब उनके मूर्त रूप में ढलने का वक्त आ गया है। जब जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली गए, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, तब तक कयासों का दौर गर्म होता रहा और मंत्रिमंडल विस्तार की बातें भी सामने आती रही, परंतु अब जाकर परत दर परत उस दौरे की वास्तविकताएं सामने आने लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत का तबादला करवा दिया है। नए मुख्य सचिव ने प्रशासनिक बागडोर सांभ ली है। बड़े सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें अब मुख्यमंत्री भजनलाल प्रशासनिक पकड़ को और मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने नब्ज टटोली है सबसे पहले बीकानेर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की। जयपुर में बुलाकर इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल काफी सहज और काफी बेखौफ भी नजर आए। उनका इरादा कुछ ऐसा करने का है जिसमें जोखिम तो है परंतु मुश्किल नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल ये चाहते हैं कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में सरकारें एक ही पार्टी की लंबे वक्त तक चुनती हुई आए, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजस्थान में परिपाटी चल रही है, जो रिवाज चल रहा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, उस रिवाज को तोड़ें और गुजरात की तर्ज पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में बना रहे। और इसी की पहल करते हुए दरअसल उन्हें दिल्ली से ऐसे निर्देश मिले होंगे, इस तरह की सिखलाई उन्हें मिली होगी कि उन्होंने इसे मूर्त रूप में उतारने की अब ठान ली है और उसी कड़ी में बीकानेर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जिनकी संख्या लगभग 350 के आसपास, उन सब को मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सामूहिक रूप से उनकी बैठक ली, उनका हौसला अफजाई की और उसके बाद में शहर पदाधिकारियों की अलग बैठक,
ग्रामीण पदाधिकारियों की अलग बैठक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर की तमाम जिला कार्यकारिणियों को उन्होंने अलग अलग 1-to-1 डिस्कशन करते हुए अपना जो सपना है गुजरात मॉडल राजस्थान की राजनीति में विकसित करना वो समझाया। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने इन कार्यकर्ताओं को खुश कर दिया। खुश करने का सबसे बड़ा जो कारण कार्यकर्ताओं के पास है वो ये है कि अब उनके पास में एक ऐसा नंबर है, ऐसा लैंडलाइन नंबर और एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो किसी भी समस्या को डालेंगे तो उनका तुरंत समाधान हो जाएगा। इस मीटिंग में भाग लेकर लौटे कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं और अब इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 साल बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अब इस राज की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल बीकानेर संभाग के 350 कार्यकर्ताओं से एक साथ मीटिंग करने के बाद जिला कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों से 1-to-1 डिस्कशन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने उन्हें साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनका कहा नहीं माने, जनहित के काम को करने की कोशिश ना करे, तो उसका नाम, उसका स्थान वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नेतृत्व सीएमओ के एक बड़े अधिकारी करेंगे और बीकानेर संभाग की तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उस अधिकारी पर एक्शन लेंगे। हमारे सूत्रों की खबर के अनुसार यह बात भी सामने आ रही है कि बीकानेर संभाग में तकरीबन 2 दर्जन सीनियर लेवल के अधिकारियों पर गाज गिरनी अब लगभग तय हो चली है। इन कार्यकर्ताओं ने 2 साल की भड़ास निकालते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल को बेखौफ होकर अपनी बात बताई और इन अफसरों की शिकायत की। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इन तमाम बातों को गंभीरता से सुना और उसके बाद में इन्हें यह आश्वासन दिया है कि आप अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएं और अपने अपने कामों के 3-3 कामों की सूचियां इस ग्रुप के भीतर भेज दें। वो काम आपके हो जाएंगे और अगर कोई ऐसा अधिकारी नहीं करेगा तो उसको न केवल तबादला बल्कि सस्पेंशन जैसी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। देखिए, होता यह है कि सबसे पहले एक कॉमन बैठक बीकानेर संभाग की बुलाई गई, उसके बाद में जिले वाइज बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल ने इन पदाधिकारियों की ली और उसके बाद में जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उनको ये कहा कि वो अपने 3-3 काम लिखित में आज ही सौंप दें। कई कार्यकर्ताओं ने, और काम कैसे, काम इस तरह के जैसे अगर उनको उनके गांव में सीएससी पीएससी चाहिए, सीएससी चाहिए, सामुदायिक भवन चाहिए या कहीं कोई निर्माण कार्य करवाना है तो उसकी लिस्ट बनाकर और 3-3 कामों की जो कम बजट वाले हों उन कामों की सूची मुख्यमंत्री को हाथों हाथ सौंप दें और वो काम अगले कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ताओं को इस तरह का संदेश देने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल ने पावर शेयरिंग करते हुए एक बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जिस ग्रुप का नेतृत्व सीएमओ के एक सीनियर अधिकारी करेंगे। अगर कोई अधिकारी इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बात उनके इलाके में नहीं सुनता है, उनका जायज काम नहीं करता है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में उस अधिकारी का नाम और स्थान डालकर ये कार्यकर्ता उस अधिकारी पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इस तरह की जो कवायद निचले स्तर पर पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुरू की है वो अपने आप में राजस्थान की राजनीति को एक नई दिशा की ओर ले जाती हुई नजर आ रही है। वजह साफ है, अब मुख्यमंत्री भजनलाल प्रशासनिक फेरबदल करने के बाद कहीं न कहीं अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तर्ज पर, उनकी मानसिकता पर राजस्थान में भी गुजरात की तर्ज पर सरकार को रिपीट करवाने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं। दरअसल इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बीकानेर शहर के, बीकानेर देहात के, श्रीगंगानगर जिला कार्यकारिणी, हनुमानगढ़ जिला कार्यकारिणी और चूरू जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। सामूहिक बैठक के दौरान इन्होंने अनेक तरह की जो बीते 2 सालों में जो इनके साथ अनुभव हुए हैं सरकार के कामकाज को लेकर वो साझा किए। फिर मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने सामूहिक भोज किया और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने इन्हें चौंकाते हुए वो निर्णय ले लिया जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 डिस्कशन करने की बात थी। दरअसल संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक नई ताकत देने के लिए सरकार को 3 साल बाद फिर से
रिपीट करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल अब संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का जिम्मा उठा चुके हैं और सारा जो इशारा है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हो रहा है। राजस्थान की राजनीति में आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार अब अवश्यंभावी हो चला है और अगर इन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की माने, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल से 1-to-1 डिस्कशन करके आए हैं, तो इनका यह मानना है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के भीतर राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा या पुनर्गठन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कामकाज के फीडबैक को लेकर भी इन कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इन कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि मौजूदा जो स्थिति राज्य में है, यानी सरकार के मंत्री में हैं, जो बीकानेर संभाग से निकलकर आ रहे हैं, उनमें फेरबदल की महती आवश्यकता है और इसी के चलते अब 2 ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और जो यूं कहें कि सबसे ज्यादा रेस में नजर आ रहे हैं। एक एससी वर्ग से विधायक को मंत्री बनाया जाना बीकानेर से, ये चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल का नाम उसमें शामिल होता है कि बीकानेर संभाग में जातिगत समीकरणों को देखते हुए, विश्वनाथ मेघवाल के अनुभव को देखते हुए उन्हें आने वाले मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ श्रीगंगानगर जिले से एक अल्पसंख्यक या यूं कहा जाए कि जो सरदार कौम है उसका प्रतिनिधित्व देने के लिए गुरवीर सिंह बराड़ भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। गुरवीर सिंह बराड़ से पहले जैसे ही सरकार का गठन हुआ तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उन्होंने बिना इलेक्शन जीते मंत्री बनाने का जोखिम उठाया था और वहां की जनता ने नकार दिया कि हम पहले विधायक बनाएंगे, उसके बाद आप मंत्री बना सकते हो। और ये जब नारा बाजार में चला तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए और कांग्रेस ने वहां पर रुपिंदर कुन्नर, जो कि स्वर्गीय गुरदीप कुन्नर के पुत्र हैं, उनको वहां से प्रत्याशी बनाया और जनता ने उन्हें जिता भी दिया। तो कुल मिलाकर इस राजनीतिक चर्चा के दौरान जो बीकानेर संभाग से निकल कर आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यही है कि जो अब तक रोना रो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, कामकाज नहीं होने का, अधिकारियों के द्वारा उनकी बात नहीं सुनने का, वो अब दूर होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल से डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन होने के बाद ये कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और अब इन कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि अगर उनके काम नहीं होंगे तो वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में उस हॉटलाइन नंबर पर कॉल करके संबंधित अधिकारी पर तुरंत एक्शन करवा सकते हैं। और यही वजह है कि ये कार्यकर्ता अब अपनी अपनी गुटबाजी, अपनी अपनी धड़ेबाजी को छोड़कर मुख्यमंत्री भजनलाल के गुणगान करना शुरू कर चुके हैं। आने वाले वक्त में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इन कार्यकर्ताओं की बातों को तरजीह दी जाएगी, इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बातों को सुना जाएगा, ऐसा भी इन कार्यकर्ताओं को लगता है। क्योंकि कहीं न कहीं ये कार्यकर्ता बीते 2 साल से जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जो इस रोष में थे कि राज आ गया परंतु उनकी राज में भागीदारी नहीं आई, वो अब एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल भी कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को उत्साहित करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आने वाले वक्त में इस गुजरात मॉडल को राजस्थान में लागू करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि वो आने वाले 5 साल तक तमाम तरह के विरोधाभासों के बावजूद, तमाम तरह की गुटबाजियों के बावजूद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहे, राजस्थान की सरकार में मुखिया बनकर मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो नेतृत्व का विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास करते रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान तक अगली एक बातचीत के दौर में हम ये जानने का, जांचने का प्रयास करेंगे, ये परखने का प्रयास करेंगे कि जो मीटिंग हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल की हुई है, उसका ग्राउंड पर असर क्या देखने को मिला है।